हेलो एवरीवन। बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहे थे कि ओटीआर नहीं हो रहा है, तो मैंने जो है सोचा कि एक वीडियो फिर से डाल देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वेबसाइट पे अपने जाना है और ये जो ज़रूरी दस्तावेज है वो अपने पास ही रखना है, जैसे कि आपके आधार कार्ड हो गए, फ़ोटो हो गए, सिग्नेचर हो गए, और जो आपने पढ़ाई की है, जहाँ तक डिग्री है आपके पास, वो सब तो अवेलेबल होना ही चाहिए भाई, इजली। और ये कहाँ कहाँ काम देगा आपको। एक तो पहले बीपीएससी जो पहले से कराती है स्टेट लेवल पे, जिसमें एसडीएम बनते हैं, वहाँ पे भी। और ये बीपीएससी टीआरई फोर टीचर के लिए भी। अब बीपीएससी से जो भी, जैसे कि अभी एईडीओ आया है, तो अगर आपने एईडीओ का पेपर दिए हैं तो इजीली बीपीएससी टीआरई फोर जो है देंगे। आपका ओटीआर हो चुका है, बट यहाँ पे सुन लो भाई, क्या जो है वो काउंट हो जाएगा बीपीएससी में। जैसे कि टीचर वाले में 5 बार ही आप दे सकते हो, यानी कि वो बीपीएससी के थ्रू हो रहा है। तो क्या बीपीएससी के थ्रू जो हमने एईडीओ का पेपर दिया और एक टर्मिक बीपीएससी पेपर दिया, तो वो क्या काउंट होंगे? तो देखो भाई, नोटिफिकेशन अभी आने दो। नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई फोर का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें जो है क्या पता चेंजेज होंगे, है ना। बहुत सारे चीज़ें चेंज होंगे, सिलेबस चेंज थोड़ा सा कर सकता है। ठीक है, इस बार जो है अब 38 जिले जो है चूज कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी आप पोस्टिंग ले सकते हो। अब इसमें जो है सबसे पहले आपको क्या करना है कि अंतिम दिन का जो है वेट मत करना है भाई। अब तो नोटिफिकेशन आज आ जाएगा 19 तारीख को। ठीक है, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन आ गया होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और ओटीआर जो है आप अभी से इत्मीनान से अपना प्रोफाइल बना ले, चाय पीते हुए एकदम सामने लैपटॉप रखते हुए। ठीक है, और ये जो है बार बार डिटेल्स नहीं भरना पड़ेगा। एक बार अगर आपका ओटीआर हो गया तो ये लाइफ टाइम आपका हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा बात जो है, ये आसान तरीका है सबसे पहले ओटीआर करने का। सबसे पहले तो आपके पास आधार, और आधार में जो मोबाइल लिंक्ड है वो रहना चाहिए, और आपके पास ईमेल आईडी। ये तीनों है तो आप आसानी से घर बैठे मोबाइल से ही कर लेना। उसके बाद जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो भी आपने 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड, सारे का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। अब कुछ लोगों का सर्टिफिकेट के बदले जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहते हैं, तो वो भी चलेगा। बट आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप जो है ओरिजिनल उस समय उपलब्ध हो जाता है तो ठीक है, यार नहीं बाद में भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब देख लो जाति, आवासीय और एनसीएल, ये सब बड़ा ध्यान रखना। जो कि आपको 25 मार्च, यानी कि आपको 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल के बीच, यानी कि 2025 है, तो 2026 1 अप्रैल तक जो है ये वैलिडिटी आपकी 1 साल की रहती है। ठीक है, आपके जो ओबीसी का होता है, एनसीएल का होता है, एससी का होता है, सारे का। फोटो और सिग्नेचर, लाइव तो फोटो होगा बट सिग्नेचर जो स्कैन करके आपको अपलोड करना होता है, जैसे कि आप रेलवे में डालते होंगे। अभी आप एसएससी का फॉर्म भरते होंगे तो उस टाइम भी जो है इसी प्रकार से लिया जाता है। ठीक है, हाँ। अब जो है हम लोग ये जो स्पीड है आपके पास, फाइल साइज फॉर्मेट कैसी रहना चाहिए, तो फोटो सिग्नेचर जो है 100 से 200 केबी के बीच में आपके जो है आराम से ले लेते हैं वहाँ ओटीआर में। ठीक है, अब दस्तावेज जो होगा वो पीडीएफ फाइल में आपको बना के रखना होगा पहले से ही। अगर आपने मोबाइल से पीडीएफ फाइल बना सकते हो तो ओकेन स्कैनर एक एप्लीकेशन आता है। ओकेन स्कैनर से आप जो है डाउनलोड करके प्ले स्टोर से वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट के सारे डॉक्यूमेंट का पीडीएफ इजीली बना सकते हो। ओके, घर बैठे। अब अगला जो है एनसीएल। अब ओबीसी वालों के लिए एनसीएल का हो जाता है टाइम भाई। अब ये लगभग 30 दिनों में एनसीएल बनता है ना, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर जो कि आते हैं। अब ये जाति, आवासीय आय पहले होना चाहिए, यानी कि लगभग 10 दिन इसका लग जाता है। एनसीएल का लग जाता है 30 दिन। तो अगर आपके पास ये सब नहीं है तो फिर से आप अप्लाई कर लो। ठीक है, क्या कर लो भाई, अप्लाई कर लो। और जो है आपके पास जाति आय निवास 10 दिन न्यू हो जाएगा, और एनसीएल भी। ठीक है, नन क्रीमी लेयर जो है बाकी आप 30 दिन पे आता है तो अभी से ही कर देंगे। अगला जो है पर्सनल डिटेल, जो है सबसे पहले अच्छे से अपना नाम भरना है जो कि 10वां में रिलेटेड हो, और आपके आधार कार्ड पे आधार नंबर, जन्म तिथि और पता आपके आधार कार्ड की स्पेलिंग से बिल्कुल 100% मैच होना चाहिए। मोबाइल नंबर केवल वह नंबर दर्ज करें जो अस्थाई हो और हमेशा चालू रहता है, क्योंकि सभी ओटीपी इसी पर आएंगे। ईमेल आईडी लंबे समय तक एक्टिव रहने वाली पर्सनल ईमेल आईडी का ही उपयोग करना है आपका। अगला जो है हम लोग 10th
इंटर, ग्रेजुएशन और TRE 4 के लिए जो भी आपको चाहिए, जैसे कि बीएड, डीलेड, सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 या स्टेट का दस्तावेज। अब कहोगे कि स्टेट का तो अभी आया ही नहीं है, हम सब का रिजल्ट है ना, तो वो DEO देता है। बट अभी जो है आपको वेब कॉपी आपने डाउनलोड किया होगा, वही जो है आप लगा सकते हो। ये हो गया भाई। अब सबसे महत्वपूर्ण एज प्रूफ, एज जो है वेरिफिकेशन के लिए 10th आपका जो जरूरी हो जाता है। इंटर जो है उपलब्ध होने पर सर्टिफिकेट जरूर दे, ग्रेजुएशन उपलब्ध है तो सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। अब देख लो, जनरल वालों के लिए ये, यदि आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं तो केवल आवासीय प्रमाण पत्र, OBC EBC यानी कि जाति आवासीय और NCL सर्टिफिकेट आपको लगेगा। SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र दोनों लगेंगे आपको, ठीक है। यानी कि आप जनरल से हो तो आपके पास सिर्फ आवासीय है वो लगाना पड़ेगा। OBC और EBC हो तो जाति, आवासीय और NCL तीनों लगेगा। SC ST हो तो जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र आपका लगेगा ही, ठीक है। इनकम नहीं है इसमें। दिव्यांग के लिए जो है इसके बिना आयु सीमा में छूट और अन्य विशेषण लाभ नहीं मिलेगा। वो भी आपके सरकारी जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। दूसरा, अगला जो है सिग्नेचर इस तरह से होना चाहिए, सिग्नेचर इंग्लिश में इस तरह से और हिंदी सिग्नेचर इस तरह से। और लाइव फोटो, अच्छे कपड़े पहन लें, शर्ट येलो पीले पोलो टी-शर्ट पहन कर बैठें, चेहरे के सामने स्पष्ट लाइट होनी चाहिए, कैमरे की लेंस में सीधा देखें, अंधेरे कैमरे में नहीं, विजुअल बैकग्राउंड से बचें, यानी कि बैकग्राउंड वाइट ही रखना तो अच्छा रहता है, ठीक है। और सिग्नेचर इस तरह से 100 से 200 कोई भी KB के बीच में अपलोड कर देना है। अब आपको खुद से करना है या साइबर कैफ़े से कराएं, यानी कि अगर आप खुद से कर रहे हो तो ये बिल्कुल फ्री है। लैपटॉप आपके पास है, डेस्कटॉप या बेसिक तकनीक ज्ञान है आपके पास तो आप ये इजीली कर लोगे। फ़ायदा क्या है कि प्राइवेसी की सुरक्षा और डेटा पर पूरा कंट्रोल आपका रहेगा। OTP वगैरह ये सब जो है ध्यान में, आजकल कितना फ्रॉड चलता है, तो वो जो है लीक नहीं होगा। इमेज रिसाइजिंग 100 से 200 KB खुद करनी होगी। ये जो है मैं शॉर्ट वीडियो इस पर अपलोड कर दूंगा कैसे करना है। अब यहाँ पे साइबर कैफे में जाओगे 50 से 60 लग जाएगा। तकनीकी झंझट, रिसाइजिंग की पूरी मुक्ति, ऑपरेटर की गति और अनुभव का लाभ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इजीली तो हो जाएगा बट आपको चार्ज लगेंगे, कुछ पैसे देने होंगे, ठीक है। अब कहाँ थे भाई? गलतियों से ना घबराएं, एडिट का विकल्प आता है। अब गलती हो गया तो पूरा घबरा जाते हो। तो देखो गलतियां जो है, हालांकि OTR का डेटा परमानेंट मास्टर प्रोफाइल होता है, लेकिन सिस्टम आपको गलतियां सुधारने का एक मौका देती है। मतलब जो है एडिट का ऑप्शन देगा। अगर आपके पास आपको जो है गलती हो चुका है OTR में तो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। पैनिक ना करें, यदि फॉर्म भरते समय कोई टाइपो या मानवीय गलती हो जाए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सुधार संभव है। आप अपना फाइनल सबमिशन के बाद BPSC डैशबोर्ड पर लॉगिन करके अपनी डिटेल को आसानी से एडिट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये मत समझना कि एडिट नहीं होगा, एडिट होगा। अब अगला बात जो है BPSC का डिजिटल पासपोर्ट, जैसे कि यूज़र ID और पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है। जैसे कि यूज़र ID के रूप में अपना मोबाइल नंबर जो है वो रहेगा 10 अंक का। पासवर्ड आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज कर लेना है। जैसे कि आपका नाम राम है और डेट ऑफ बर्थ जो है 1299 है, ठीक है। तो ऐसे कैपिटल करके, ठीक है, कैपिटल करके और स्मॉल @1299 कर देना है। इस तरह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा लेना है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हाँ, TRE 4 के लिए जो मैं मैथ का सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है, 1 शॉट वो जरूर देखें। और PYQ हमेशा जो है इस पे सोल्व होता है। TRE 1 2 3 जो भी है सारे का सोल्व होगा।